Good morning to all of you. Today we shall read the lesson number 5th of first book, The 100 Dresses, part first. ईल शोर इस्टर के द्वारा, एलेनोर इस्टर इसकी जो ऑथर हैं। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन करना है। ये स्टोरी किसके बारे में है, क्या इस स्टोरी में लिखा हुआ है। ये स्टोरी एक छोटी सी वांडा नाम की लड़की है, उसके बारे में है। वो स्कूल जाया करती थी, अमेरिका में पढ़ती थी। जब पोलैंड के लोग वहाँ पे अमेरिका में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे अमेरिका में उनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उस समय की कहानी है। उसके सभी क्लासमेट्स जो है, वेंडा नाम की जो लड़की है जिसके बारे में ये कहानी है, उसके पॉवर्टी के कारण और फनी नेम के कारण उसके साथ उसका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। बट सी नेवर कॉल्ड विद एनीवन, परंतु वो किसी के साथ लड़ती नहीं थी, ऑलवेज काम रहती थी, बिल्कुल शांत रहती थी। एक बार क्या होता है, ड्राइंग कंपटीशन हेल्ड किया जाता है स्कूल में, और वेंडा भी इसके अंदर भाग लेती है कंपटीशन के अंदर। और वो डिज़ाइन मेड 100 ऑफ जो ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस का वो डिज़ाइन बनाती है। और उसके द्वारा बनाए गए सभी डिज़ाइंस जो थे वो बहुत सुंदर थे, इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया है 100 ड्रेसेस। और उसके लिए सी वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज़, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और उस समय क्या है, हर क्लासमेट्स वर वेरी सरप्राइज्ड, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं वो कि वो एक गरीब लड़की जिसका हम हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, वो क्लास में फर्स्ट आई है। जो 100 ड्रेसेस उसने बनाए थे उनके बेस पे, जो कंपटीशन में उसने भाग लिया था उसमें। तो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड प्रोफेशन, कि हम हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको कैसे हम जज करते हैं, उनके पैसे से या उनके धन से या उनकी जो प्रोफेशन है, उनका काम है, उसके आधार पर उनको जज करते हैं, किस प्रकार से उनको समझते हैं हम। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। इस कहानी में बताया गया किस प्रकार से एक सेंसिटिव अकाउंट यहाँ पे उस गरीब लड़की का बताया गया है कि उसके क्लासमेट्स किस प्रकार से उसको जज करते हैं। वांडा पेटोन्स्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। और अमेरिका के स्कूल में, एक अमेरिकन टाउन के अंदर वो अपने दूसरे अमेरिकन बच्चे हैं उनके साथ स्कूल जाती है। These other children see Wanda as different in many ways, और ये अमेरिका के जो बच्चे हैं उनको बहुत से तरीकों में अपने आप से अलग देखते हैं। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि वो उस लड़की के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसे उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो आइए इस लेसन की कहानी हम पढ़ें। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार का दिन है और वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बडी, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. पैगी और मैडलिन सहित उन सभी लड़कियों ने जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था, उन्होंने उसकी तरफ, उसकी गैर हाजिरी की तरफ या फिर उसका गैर हाजिर होने पर कोई ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। और आमतौर पर वांडा कमरा नंबर 13 की आखिरी सीट से आगे बैठती थी, जो लास्ट वाली सीट है उससे थोड़ा आगे बैठती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। और वह उस कोने में बैठा करते थे जहाँ पे कुछ रफ बॉयज बैठा करते थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। कह सकते हैं कि यहाँ पे शरारती बच्चे बैठते थे, वो उस कोने में बैठती थी। और जहाँ पर अधिकतर समय वहाँ पे जो है स्कफलिंग ऑफ फीट की आवाज़ आती रहती थी, यानी पैर घसीटने की आवाज़ आती रहती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और बच्चे ज़रा सी मजाक करते थे तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती थी, और उस कोने में सबसे अधिक मिट्टी और धूल पड़ी होती थी। ऐसे कोने में वो क्लास में बैठती थी, क्योंकि वो एक पुअर गर्ल थी, अपने आप को, अपनी पॉवर्टी को छिपाने के लिए सबसे पीछे जाकर के बैठती थी, क्योंकि उसकी क्लास की जो क्लासमेट्स हैं उसके साथ बहुत ही मजाक किया करती थी उसकी पॉवर्टी पे और उसके फनी नेम के कारण। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी।
वांडा वहाँ पे नहीं बैठती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ थी, अभद्र थी कह सकते हैं, और नॉइजी थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी और मुश्किल से कभी कभार कुछ बोलती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ट्स हर लाफ आउट लाउड, और कभी कभार ही उसे जोर से हंसते हुए किसी ने सुना था, या वो बिल्कुल ही कम हंसती थी। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल। कई बार अपने मुंह को मरोड़कर हल्की मुस्कान भर लेती थी, बस इतना ही था। Nobody knew exactly why वांडा sat in that seat, और कोई भी नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, unless it was because she came all the way from Boggin sides and her feet were usually caked with dry mud। और ऐसा इसलिए था, बॉगिन साइड से रास्ते सारे पैदल, मतलब सारे रास्ते पैदल चल कर आती थी और उसके पाँव जो है सूखी मिट्टी से सने होते थे, भरे हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। परंतु कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के एक कोने में बैठ जाती थी तो उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सोचता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began। और वे वेंडा के बारे में केवल स्कूल के समय के बाद ही सोचते थे, या तो दोपहर के समय जब स्कूल से वापस आ रहे होते थे, या सुबह जब स्कूल शुरू होने से पहले स्कूल आया करते थे, या स्कूल लगने से पहले। when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yards। उनमें से 2 या 3 समूह या उससे अधिक स्कूल के प्रांगण में, स्कूल यार्ड में इकट्ठे हो जाते थे, उसके बारे में बातें किया करते थे, उस पर हंसते रहते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर। कई बार तो वांडा की प्रतीक्षा भी करते थे ताकि उसके साथ वो मजाक कर सकें। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर। अगला दिन मंगलवार का दिन था, वांडा उस दिन भी स्कूल नहीं आई थी। एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और फिर किसी ने उसकी अनुपस्थिति पे ध्यान नहीं दिया, एब्सेंस पे ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड। और वो लड़कियां जो पैगी और मैडी बाकी बच्चों के साथ अगली सीट पर बैठती थी, अच्छे अंक प्राप्त करती थी, जो कि मिट्टी वाले रास्ते से चलकर नहीं आती थी। डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर। उन्होंने देखा कि वांडा स्कूल में उपस्थित नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी स्कूल में सबसे प्रसिद्ध लड़की थी। सी वॉज प्रेटी, सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। वो बहुत सुंदर थी और उसके पास कई सुंदर पोशाकें थी और उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और रीज़न ये था पैगी और मैडी का ध्यान देने का कि वांडा ने उन्हें स्कूल आने में देरी करवा दी थी, या उनके कारण वो स्कूल आने में उन्हें देरी हो गई थी। इसी वजह से क्या है, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया कि वो स्कूल में उपस्थित नहीं थी। They had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come। और वे केवल वांडा के साथ मजाक करने के लिए रुकी थी और वांडा नहीं आई थी। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her। और वे प्राय मजाक करने के लिए हमेशा वांडा पेट्रोन्स्की की प्रतीक्षा करती रहती थी। जब भी वे स्कूल आती थी या स्कूल जाते समय तो वो हमेशा ही वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार किया करती थी ताकि रास्ते में वो उसके साथ मजाक कर सकें, उसके